सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बड़वाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आपको अपने घर का ज्ञान हुआ, आत्म ज्ञान हुआ, परमात्म ज्ञान हुआ। अब तक आत्म ज्ञान अधूरा और परमात्म ज्ञान जीरो, ये रहा मानव समाज में। आज तक मानव समाज तत्व ज्ञान से ठीक से परिचित नहीं हो पाया, क्योंकि सूक्ष्म वेद पर विश्वास नहीं बना। सूक्ष्म वेद परमात्मा स्वयं मुकम्मल से आके बोलता है, जनसाधारण की भाषा प्रयोग करता है, ताकि जनसाधारण ठीक से समझ सके। और काल ने वेद और गीता केवल एक भाषा संस्कृत में लिखवाई। संस्कृत का ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित रहा, वो ब्रह्मा जी के वंशज थे जो पंडिताई करने लगे। पंडिताई यानी गुरुआई। उनको संपूर्ण ज्ञान ना होने से और वेदों का भी ठीक ज्ञान ना होने से दंत कथा सुनाई जनता को। लोकवेद सुनाया। गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में गीता ज्ञान देवता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मैं मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, देवता हैं, उनसे उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, ताकतवर हूं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बता दिया, उत्तम पुरुष है तू, अन्य पुरुषोत्तम तो कोई और है जो परमात्मा कहलाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी भगवान है, अविनाशी परमेश्वर है। इन्होंने गीता को ठीक से नहीं समझा, वेद ठीक से नहीं समझे, और परमात्मा की कृपा हुई दास के ऊपर। पहले तो ये विश्वास नहीं बन पा रहा था कि कबीर वो दुलाहा, एक कवि, हैंड टू माउथ, एक निर्धन व्यक्ति और सुंदर जाति में रहने वाले झोपड़ी में सारी उम्र बिताई, ये भगवान हो सकता है। कवि मानते थे, अच्छा कवि था, भगत था। इसके लिए मेरे लिए विश्वास का कारण बने संत गरीबदास जी, क्योंकि हमारे अंदर हर तरह की बीमारी अहंकार ठोक रखा है। जैसे नित्यानंद जी महाराज ब्राह्मण जाति में थे और 300 वर्ष पहले तहसीलदार थे। आज शायद डीसी की इतनी पावर नहीं होती जितनी उसमें तहसीलदार की होती थी, और इतना सम्मान होता था। राजाओं के राज जो बोल दिया फाइनल, कोई पद ही नहीं सुनता था। ब्राह्मण जाति एक नंबर की होती थी, सब नतमस्तक होते थे, राजा से लेकर रैयत तक सभी। छोटे से लेकर बड़े ब्राह्मण को सब दादा बोलते थे हमारे यहाँ। दादा मीन सम्मानित, बुजुर्ग, बड़े महान। तो इतना अहंकार था इस जाति में हो जाना फिर स्वाभाविक होता है। नित्यानंद जी कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, बड़ा गर्व था मेरे अंदर। गुरु गुमानी दास ने दिया को बदगढ़ तोड़। तो इसी प्रकार दास का जन्म जाट जाति में था, और इस कारण से
कबीर साहब को एक दूल्हा होने के नाते भगवान तो दूर की बात है, भगत भी स्वीकार्य नहीं था। कवि हो सकता, लेकिन संत गरीबदास जी जाट थे। जब दास का वहां जाना आना हुआ, हमारी रिश्तेदारी हुई, छोटा भाई का विवाह हुआ गांव छुड़ाने में, तो वहां देखा, उन लोगों से सुना कैसे भगवान आकर मिले थे गरीबदास जी को। ये 10 साल के थे, तो रिश्तेदार और वहां के सभी लोग कहें, वहां आने वाले भगत जगत संत दूर दूर के आए, वो सभी ये बात कहें कि भगवान आए थे। भगवान कौन? कबीर साहब। यानी शंकाएं तो सारी भरी थी अंदर में। कबीर साहब कैसे आए? वो तो 600 साल पहले होके मर लिए। ये सन 1717 में जन्मे, 27 में आए, 10 साल की उम्र में। बहुत सी बातें तो अज्ञान ठोक रखा था हमारे अंदर, कुबद भर रखी थी, कुबद का गढ़ था। लेकिन मेरा कुबद का गढ़ संत गरीबदास जी के कारण टूटा। ये भी जाट थे और सारे वो ठाठ थे इसके 2,500 बीघा जमीन, लैंड लॉर्ड आदमी। एक ने सोचा भाई एंटू माउथ था, दुनिया ने पैसे इकट्ठे करने के लिए, लूटने के लिए ये इस तरह की बातें लिख दी। तो ये बातें मुझे इन पकड़ लिया, मेरे मन को जकड़ दिया कि ये महापुरुष झूठ नहीं बोल सकता, जिसके पास ये सर्व संपन्न था और भगवान को देख के आया था। ये तो मर गया था, फूकने की तैयारी हो गई थी, फिर उसके ऊपर लटा दिया। सारे एक बात कहें, सारा गांव कहे, तो इस मन पापी को भागने की कहीं गुंजाइश नहीं रही। फिर एक एक वाणी को गुरुदेव, परमात्मा की कृपा बिना नहीं मिलते ऐसे महापुरुष, मालिक की दया हुई ऐसे महापुरुष मिले। इस छुड़ानी के अंदर तो 99% कतिर नकली और झूठे गुरु बने बैठे। एक महापुरुष था, पता नहीं कि छुपा रह था, 104-5 साल की उम्र होनी थी, वो दास के लिए ही संसार में थे अभी तक। 1988 फरवरी में दास को नया जीवन मिला, उनका आशीर्वाद फला। ये जन्म देखे, कबीर सागर देखा, गरीबदास जी का कर्म देखा, गुरु जी के मुख से विचार सुने, फिर और भी महापुरुषों से मिला। यानी वाणी तैयार गाया करते हुए भेद ठीक सा नहीं था उनको। फिर दास को आशीर्वाद होगा, आदेश होगा कि दीक्षा दे, गुरु पद मिला, जिम्मेवारी बढ़ गई और गहराई से पढ़ने पड़े ग्रंथों को। उस समय केवल हमारे पास कबीर सागर और गरीबदास जी का ग्रंथ, कबीर साहब की वाणी, यही थे। गीता वेदों को बिल्कुल नहीं जानते थे। 1988 से सन 2000 तक इन्हीं ग्रंथों पर विश्वास करके भक्ति करी, प्रचार किया, सत्संग सुनाए। केवल ऑडियो वीडियो भी होती थी। गरीबदास जी के ग्रंथ साहब का सन 1996 दिसंबर में पहला खुला पाठ किया, 7 दिन का, यानी 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, फिर शाम में। इस वाणी को पढ़ पढ़ कर सरलार्थ करके सुना करता था और वो सत्संग रिकॉर्ड किए जाते थे। ऑडियो बनी, कुछ वीडियो बनी। भगत काफी जुड़ने लगे, सुख होने लगे। लेकिन जिनको 3 सुख हो गए, एक ना होया, 3 काम बन गए, एक नहीं बना, वही फिर माता दुखदा पाया, वही जा खड़ा हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। तो इस बात से दास को परेशानी बढ़ने लगी कि 600 साल पहले ये काम तो आप न करे थे मालिक, जितने सुख दिए थे फिर भी ना टिक्के, सारे बाज गए, सुख बतेरे हो गए। और अब ये सुख होते हैं तो भगवान भगवान करते हैं। एक लाभ ना होया, जो हो सकता हमारे हित में ना हो, क्योंकि हम तो बालक है, बिना ज्ञान के बात समझ में आती नहीं।
हमारी इच्छाओं का तो अंत है ही नहीं कि समस्या टेंशन यहाँ हुई, घर भी छोड़ा, सर्विस भी त्याग दी, और ऐसे तो यू काम चलेगा ही नहीं। जिस उद्देश्य को लेकर निकला था, आश्रम क्रोथा बना लिया बच्चों ने, 3 एकड़ जमीन लेके। तो 1999 में हमने पहला सत्संग किया, पूला पाठ परमात्मा के प्रगट दिवस पे। फिर 2001 में प्रेरणा हुई, क्योंकि वो हमारा ठिकाना सा बन गया। फिर बाहर सत्संग बिल्कुल बंद कर दिए और आश्रम में करने लगे कि अगर गीता, वेदों में, पुराणों में ये ज्ञान कुछ मिल जाए थोड़ा बहुत, तो सपोर्ट मिला है, आगे शिक्षित लोग भी आएंगे, वो भी जुड़ेंगे, वो प्रमाण मांगेंगे। इस वाणी को कोई नहीं मानने वाला, बहुत कम। ये तो कबीरपंथी गाते फिरा करते, गरीबदास वाले भी गाते फिरा करते, कोई पीछे नहीं लगा। वैसे देखा देखी थोड़े बहुत दिन लगते हैं, फिर अपना वही पूजाएं करते रहते हैं, पाठ भी कराते रहते हैं, इन सत्संगों में भी आते रहते हैं और पूजाएं भी करते रहते हैं। वो फिर परमात्मा की कृपा हुई, गीता देखी तो अंधेरा हट गया, खुशी का ठिकाना ही मिला। और फिर सारे ग्रंथ भरे पड़े थे। दाता का ज्ञान तो अनमोल है, प्रमाणित है, ऑथेंटिक है, 100% सत्य है। और इसका समर्थन मिलने के बाद तो आज ये रोशनी होगी। तो दास तो कहना चाहता है, इन गीता और वेदों को वो शिक्षित वर्ग नहीं समझ सका, जिस पर हम पूर्ण आधारित हो गए थे कि ये पूर्ण ज्ञानी है, संस्कृत के ज्ञाता है, सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है। कबीर जी और गरीबदास जी तो अनपढ़ है, इनको कैसे पता हो सकता है? तो बच्चों, अब सत्य किसे कहते हैं? सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अब ये ऊपर आ गया, अब ये सूर्य उदय होगा। अब वाणी सुनाता हूं आपको। ये अमृतवाणी जिसको रिजेक्ट करके डाल रखा था, ये लाल ठोकरों में था, आज पर कोई समरवाणी थी। सब गीता का मूल है, राई झूम करो, सुख समवेद समूल सुनो, राई झूम करो। तत्व ज्ञान कोई ना कहे, राई झूम करो, पैसे ऊपर नाच सुनो, राई झूम करो। कोई ट्यूम दे कोई नहीं है, झूम करो, अरबों में कोई गर्क सुनो, राई झूम करो। नादी बादी लंपटी, राई झूम करो, काम करो दी पूर सुनो, राई झूम करो। लालच नीच नकीब है, राई झूम करो, जिनसे साईं दूर सुनो, राई झूम करो। तत्व ज्ञान नहीं सुख देव कहा, राई झूम करो, नहीं विश्वामित्र वासिष्ठ सुनो, राई झूम करो। करुणा में वाल्मीकि को कहा, राई झूम करो, खुली दृष्टि का दृष्टि सुनो, राई झूम करो। लालच नीच नकीब है, राई झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो, राई झूम करा। आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक पंडित जी था, उसका नाम था मणिराम। उसने एक गांव में कथा शुरू की रामायण की, और उसमें रख दिया 30 दिन पाठ चलेगा। उसके मन में दोष था, लालच था कि 30 दिन में रोज का 2-4 रुपये तो आएंगे, 100-150-200 रुपये महीने में हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत का भी पाठ करते हैं, ऐसे 7 दिन में करते हैं। तो ऐसे उसने उसको 30 दिन के लिए लटका दिया, जो भी इनमें से कोई पाठ किया उसने।
जब 30 दिन पूरे हो गए और उसका समापन करना था 30वें दिन, सब जगह गांव वालों ने न्योता दे दिया 2 दिन पहले, भाई सारे आइयो, कथा को भोग पड़ेगा। उसी दिन गांव के शरारती व्यक्तियों ने दिल्ली से एक नाचने गाने वाली चंपाकली नाम की लड़की ले आई। उसी दिन उसी समय उसका वहां सांग करा दिया और उधर से उसकी कथा का भोग पड़ा। मनीराम का तो 30 दिन में 30 रुपये आए और वह चंपा के लिए 2 घंटा में 500 रुपये लेकर चली गई। अब मनीराम को बड़ा दुख हुआ। तक देखो, मन तो 30 दिन भगवान की कथा सुनाई और मुझे 30 रुपये मिले, और वो निकम्मी 2 घंटा 500 रुपये लेगी। लोग कितने जोगे को नहीं पता कैसे है ऐसे। मन में बहुत पश्चाताप करता हुआ चल पड़ा लेकर 30 रुपये। जाते जाते उसने सोचा कि यार गरीबदास महाराज है, नाम सुना था उनका, उनसे मिलके चलूं, उनको बताऊं देख दुनिया किसी डूबेगी, परमात्मा का तो कति ध्यान नहीं रहा, बकवादा में बढ़ गई। गरीबदास जी के पास गए, वहां 5, 7, 10, 20 भगत आ जाया करते गरीबदास जी के आसपास के गांव के और उसी गांव के। दिन के 12 बजे से सारे फारिग हो जाते काम को खेता में करके, गर्मियों के दिन थे। मनीराम जी आया, ब्राह्मण गरीबदास जी ने सत्कार किया, आओ देवता, बड़ी खुशी हुई आप आए, हम धन्य हो गए, बैठने को लिए अच्छा मुद्दा दिया, बैठ गया। मनीराम बहुत दुखी सा था, कह जी दुनिया डूबगी कति महाराज, किसी में अकल नहीं रह रही, कति बकवादी लोग हो गए, वो हो गया, नो ना बताओ बात क्या थी। वो आसपास भगत बोले बैठे थे महाराज गरीबदास जी से कि पंडित जी को क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। नाम तक भी ना पूछा था उसका, वैसे आओ भगत हो रही थी। गरीबदास जी ने कहा, गरीब फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500, मनीराम को 30। पंडित जी को यह समस्या है भाई, और ये तो जिक्र भी नहीं चला था, नाम भी ना पूछा था, नाम क्या है मेरा, आओ ब्राह्मण बैठो। वो अपने बिरडाएगा अपना दुख लग गया कर। तो हैरान था मनीराम पंडित जी के नाम मैंने बताया ना, मेरे साथ के बीती है मैंने जिक्र कराया नहीं थे, परमात्मा है, अंतर्यामी है, भगवान है। तो गरीबदास जी ने कहा, भाई पंडित जी तो उन लोगों को गाली दे रहा है, कोस रहा है, आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हो, क्या आप पाठ करने के अधिकारी हो। जब राजा परीक्षित को 7वां दिन सर्प ने डसना था और ये भागवत कथा सुनानी थी, कोई आज्ञा नहीं आया, कोई ऋषि नहीं आया काम सुना दे इसका कल्याण हो जाए, तो 7वां दिन परिणाम मिलना था। तो स्वर्ग से सुखदेव बुलाएगा, सुखदेव ऋषि आए विमान में बैठकर, राजा परीक्षित की कमाई भक्ति धर्म, ये राजा लोग यज्ञ बहुत करते थे, धर्म यज्ञ बड़े, ब्राह्मणों को लागड़ गाय यानी बच्चे समेत ब्याई हुई ये दिया करते, तोड़ दिया करते, मोहर देते थे, भोजन खिलाते थे, बहुत धर्म करते थे। तो वो धन इनका ऊपर जमा हो जाता था। उस आध्यात्मिक धन से विमान पर बैठकर सुखदेव ऋषि ब्राह्मण आए, उसने 7 दिन कथा सुनाई, इतना व्योत हुआ, राजा की आस्था ऊपर स्वर्ग में बढ़ा दी उसने, इधर उधर की अटपट मार के, संसार झूठा है यहाँ कोई नहीं रहेगा, इस तरह कथा सुनाई। और उधर से कृष्ण की कथा सुनाई हुई, इसमें ये सारी मैं तो किसी बात नहीं द्वारा कन्या विसरण हो बताते हैं, अरे पाठ करें उसका, और भगवान की कथा मान के सुनाया करते थे, कृष्ण जी की लीलाएं सारी। तो कहने का भाव ये है कि पंडित जी आप भी धोखा करें लोगों के साथ,
आप अधिकारी नहीं, आपको पूर्ण ज्ञान नहीं, आपको भगवान का पता नहीं, इनको सबको जाए बैठे हो, क्यों अपना कर्म फोड़ रहे हो तुम? उसी समय समर्पित कर दिया उस पंडित जी ने। अभी जी बिल्कुल सही है, एक आने का ज्ञान नहीं और हम कति मूर्ख बना रहे हैं। क्योंकि आत्मा को भगवान की जरूरत है, कोई भी है उसको ज्ञान ठीक से नहीं बिताने वाला कोई मिलता। ये तो ज्ञान से ही मिला, राजाओं ने राज त्याग दिए, कसाईयों ने कसाईपना छोड़ दिया, शराबियों ने शराब त्याग दी, बकवास बंद कर दी, निर्मल आत्मा हुई। तत्व ज्ञान कोई ना कह रही घूम करा, पैसे ऊपर नाच सुनो रही घूम करा, फोटो मध्य कोई नहीं रही झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूम करा। क्या बताया कि सब गीता का मूल है रही झूम करा। ये सब गीता ही होती है जो भगवान की कथा, जहां पर उसको गीता बोलो, वेद भी गीता, सब ग्रंथ गीता। कहते सब गीता का मूल है, सब वेदों सब ग्रंथों का मूल है रही मकरा, और सूक्ष्म वेद समूल सुनो रही। इसमें समूल ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, मूल से लेकर आखिर। इस तत्व ज्ञान को कोई नहीं जानता, इसलिए जानता नहीं, बता नहीं सकते। गिरी बीजक की बात कहें, ये बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबर उतरे, क्या मीठी बात। सब गीता का मूल है रही घूम करा, सूक्ष्म वेद समूल सुनो भाई घूम करा, तत्व ज्ञान कोई ना कह रही घूम करा, पैसे ऊपर नाथ सुनो रही घूम करा, कोटो मध्य कोई नहीं रही घूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही घूम करा, नादी बादी लंबटी रही झूम करा, कामी करो दी पूर सुनो रही झूम करा, लालच नीच नकीब है रही झूम करा, जिनसे साईं दूर सुनो रही झूम करा, तत्व ज्ञान नहीं सुख देव कहा रही झूम करा, नहीं विश्वामित्र वशिष्ठ सुनो रही झूम करा। कि न तो तत्व ज्ञान सुखदेव के पास था, तो उसने परीक्षित को नहीं सुनाया, वह एक संधि की बकवास सुनाई। नाचा करता, गोपियां आ जाती, अपने पतिया ने छोड़कर रात ने बंसुरी के लहर सुन के, इतनी बकवास भरी है, और बड़े सुना करते, सुने क्यों ना, फिल्म देख लेते, वह सुन दे, बकवादी फिल्म देख लो और ये भागवत की कथा सुन लो, और बड़े बड़े खुश हो गए। जाओ, हम देखा करते वहां कथा सुनने वाले जाते थे, अब कई बार ऐसे कुदरती आते जाते सूत बैठ गया, वहां औरतें कति ने पूरा श्रृंगार करके लिपस्टिक पिपस्टिक लाकर काजल फूगल बकवाद करके वो कथा सुनने जाती थी। जवान लड़कियां, नई नई शादी वाली। अब समझ में आता, बता कितने कोई ज्ञान हो, कोई समाधान हो, कोई मर्यादा हो तो बात बने। तत्व ज्ञान नहीं सुख देव कहा रही झूम करा, नहीं विश्वामित्र वशिष्ठ सुनो रही झूम करा। ये विश्वामित्र वशिष्ठ वाली तो एक पुराण भरी पड़ी है, इनको कैसा ज्ञान था इसमें परिचित है, पूरा संक्षिप्त समझा जा सकता है। करुणा में वाल्मीकि को कहा रही झूम करा, खुली दृष्टि अदृष्ट सुनो रही झूम करा। करुणा में उस वाल्मीकि रूप में प्रकट भगवान ने कहा, सनकादिक नारद मुनि रही झूम करा, तत्व ज्ञान धरु नहीं जाने सुनो रही झूम करा। किसी को भी ज्ञान नहीं था। प्रहलाद पैद परवान है रही झूम करा, साक्षी है शशिभान सुनो रही झूम करा। जनक विदेही जगत में रही झूम करा, राजा योगी एक सुनो रही झूम करा।
गोरख जीते ज्ञान कर रही जो मकराहा, सुखदेव दिया विवेक सुनो रही जो मकराहा। इसमें एक बात गरीबदास जी ने समझाने की अदब भी लिखी है कि जनक विदेही वैसे तो विष्णु का उपासक था और सुखदेव ऋषि विष्णु का उपासक, भगवान उसको माना है और कितना अहंकारी, ज्ञान कति नहीं था। वो कहता मैं बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण घर में जन्म ऋषि रूप में रहता हूँ। जनक विदेही राजा भाई कैसे शीश निभाऊं जाई। सुखदेव बोले ज्ञान विवेक का हम स्त्री का मुख नहीं देखा। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं जनक विदेही जगत में रही जो मकराहा, राजा योगी एक सुनो रही जो मकराहा। अब यहाँ क्या बताना चाहते हैं संत गरीबदास जी कि राजा योगी एक सुनो रही जो मकराहा। सुखदेव ऋषि ब्राह्मण होने के कारण बाल ब्रह्मचारी ऋषि मानता था और गृहस्थियों को यह समझता था ये भगवान नहीं प्राप्त कर सकते। तो गरीबदास जी कहते हैं आखिर में धरती पर बैराग छोड़ के गृहस्थी के चरणों में शर दी ना उस सुखदेव ऋषि ने। तो यह बताना चाहते हैं राजा हो और चाहे योग घर त्याग का बाल ब्रह्मचारी बन कर योगी बना पड़े, यदि सच्ची भक्ति जिसके पास है वो एक समान है, बराबर है। राजा सच्चा सुच्चा है, भक्ति करता है, बुराइयों से बचता है, न्याय करता है, कति कलम भगवान के आगे रख के फिर उठाता है और भक्ति करता है, सेवा से दान करता है। गृहस्थी के पास दान करने का अवसर है, बैरागी मांग कर खासकर योगी बस उसको आधा झंझट यो और रहेगा और फिर वो ऋण बना रहेगा। तो कहने का भाव ये है कि राजा योगी एक सड़ोरे करा, राजा और ऋषि में कोई अंतर नहीं। ये योगी ऋषि को मानते हैं, हम ऋषि मानना, वैसे भगत होता योगी बने। जनक विदेही जगत में रही जो मकराहा। ये ना समझना कि गरीबदास जी राजा जनक को समर्थन दे रहे सही भगत था। ये जहां तक का भगत था, जिस सत्र का प्लेयर था, डिस्ट्रिक्ट लेवल का था यो, तो वहां तक का सही था, आगे नहीं खेल सके था, आगे का ब्यूटी नहीं था। जनक विदेही जगत में रही जो मकराहा, राजा योगी एक सुनो रही जो मकराहा। गोरख जीते ज्ञान कर रही जो मकराहा, सुखदेव दिया विवेक सुनो रही जो मकराहा। दत्तात्रेय दत्त नहीं तत्व में मिल रहा रही जो मकराहा, नहीं नो योग नाद सुनो रही जो मकराहा। निर्वासी निर्वाण पद रही जो मकराहा, जाकर विद्यान बाद सुनो रही जो मकराहा। नाथ जलंधर नहीं तत्व मचा रही जो मकराहा, नहीं भतरी गोपी चंद सुनो रही जो मकराहा। नहीं अमर कच्छ सथीर वहे रही जो मकराहा, जो तत्व मिल करे आनंद सुनो रही जो मकराहा। सूगा सैन वजीद है रही जो मकराहा, पीपा और रैदास सुनो रही जो मकराहा। नामा निर्गुण पद मिले रही जो मकराहा, है तकत कबीर खास आप सुनो रही जो मकराहा। नानक का दो दर्श किया रही जो मकराहा, तत्वे तत्व विहार सुनो रही जो मकराहा। पिंड प्राण परते भय रही जो मकराहा, पुनर्पि जन्म निवार सुनो रही जो मकराहा। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है रही जो मकराहा, इस बाजी के खंभ सुनो रही जो मकराहा। के खंभ माने स्तंभ, सहारक, धारण पोषण करने वाले, ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस बाजी के खंभ नहीं, सपोर्टर नहीं, धारण पोषण करने वाले नहीं है। जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा।
ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है राय झूम कराहा, इस बाजी के खम्भ सुनो राय झूम कराहा। तत् ज्ञान नहीं तीनों मिले राय झूम कराहा, शब्द रचे आरंभ सुनो राय झूम कराहा। सत कबीर बतलाई आ राय झूम कराहा, तत् ज्ञान निज मूल सुनो राय झूम कराहा। शंकर शब्द लखाई आ राय झूम कराहा, दरपिंडा स्थूल सुनो राय झूम कराहा। जिन शिव शक्ति उपाई आ राय झूम कराहा, है पूर्ण ब्रह्म कबीर सुनो राय झूम कराहा। दास गरीब दसों दशा राय झूम कराहा, वार पार नहीं अनु सुनो राय झूम कराहा। सत्य कबीर बतलाइया रे झूम करा, तत्व ज्ञान निज मूल सुनो। परमेश्वर कबीर जी ने आके बताया यो तत्व ज्ञान। शंकर जी को नाम दिया हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव। सो हम मंत्र शिव जी को करे हमारी शिव। यहां उसका समर्थन एक और दिया है, शंकर सब लखाइया राय झूम करा, दर पिंडा अस्तु सुनो राय झूम करा। जिन शिव शक्ति उपाया उत्पन्न किया राय झूम करा, है पूर्ण ब्रह्म कबीर सुनो राय झूम करा। वो झूम करा जो था विष्णु का उपासक था। बच्चों, अविगत महल की सुन बात, एक का एक संगन साथ, जैसे हुआ सकल जिहान ओंकार पंच विमान। सुख सागर बोध के कबीर साहब सारी सृष्टि के रचने वाले हैं। उस अविगत महल सतलोक की अब सुन। अविगत महल की सुन बात, एक का एक संग न साथ, जैसे हुआ सकल जिहान ओंकार पंच विमान। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि अविगत ध्यान सुन समाधि, कृत्रिम ख्याल बाजी कीन, पांचों तंतु है गुण तीन। पूरब कच्छ मच्छा केन, धोर शेष शोभादीन। धरणी गगन पानी पौन, चंद्र सूर्य उदय भौन। 84 लाख कृत्रिम जीव, कबीर आप समृत पीव। सतगुरु किया कृत्रिम ख्याल बाजी, गैब गैबी चाल। ना दुर्बिंद की है देह, जाम ब्रह्म कर्म संदेह। 5-25 तीनों माही, आवागमन हम सा जाए। माया मोल का है वास, जोरा काल रहे ग्रास। अंसा कोड विधि छूटे के, जोरा काल तिसे लूटे। सतगुरु मैंने संत सुजान, तो यो मिटे आवागान। 9-10 मां से कुंभी कुंड, मां के पेट में। हंसा सकल रुंड कुमंड, नेमी नेम कर भूले। अधम की पींग कस झूले, पंच अग्नि लगावे पीठ। सौदा ज्ञान सकल वसीठ, मोहित जट्टा जूटन बेख। डूबया सकल बिना विवेक। कहते सारा बिना ज्ञान के डूब रहे हैं, खूब परमात्मा के लिए तड़प रहे हैं, कठिन से कठिन साधना कर रहे हैं, पर गढ़ से जंडी नहीं कटते। औजार न्यारे होते हैं वो। चुंडित जट्टा जूटन बेख, डूबया सकल बिना विवेक। वृक्ष उदासी ऐन, माया लागे मिठी सैन। बागंबरिया पटंबर ऊट, सो तो बंदे तुमके ऊट। गुदरिया बने बोरंग, विचरे पेरत है बनंग। अंतर लगी है घिनी के, माया मोल की सीनी। अली में हेत कर हंसा, चीनो जात कुल बंसा। दीना गर्भ में डेरा, संगाती कौन था तेरा। जब तेरे को माँ के गर्भ में रखा था, उस समय तेरा कौन साथी था। और जब तू संसार छोड़ कर जाएगा,
तेरा साथ कोई नहीं जागा। उसको भी याद कर लिया अगर कभी कभी। कहते टक्कर मार के रो गया तो वहां जब तू चल लगी अकेली, इस सारे संसार में जिनके ऊपर आज कभी जकड़े बैठे हो, सब कुछ अपना मान रखा है। आज तो है ही, पर कल की भी सोच लो थोड़ी सी। ये तो है, लेकिन उस भगवान को मत बोलो जो आज भी आपके साथी है, जिसके कारण आपका परिवार भी सुरक्षित है, आप भी हो। और जब संसार छोड़कर चल लोगे, कौन सा साथ जागा। और चला गया तो के डालना होगा, दोनों पट्टेंगे बिना भक्ति। बच्चों, खिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, टक्कर मार कर रोएगी पछाड़ खागी। हाय मैं लुट गई, हाय मैं लुट गया, हाय मेरा सब कुछ रह गया। घसीट ले जाएंगे बड़े, कोई ना भूलता इन बातों में। वहां तो केवल भक्ति और ये नाम और सेवादान और सच्चा स्वरूप का साथ आपको मिलेगा। कुफरी छोड़ दे कुफरम सरे का होए चलो न परम, गौ कुमार बत भाई मिट्टी मां सदा खाई। सब देखता है रहमान क्यों करता जुल्म शैतान, हकीकत समझ ले खूनी के इनमें रूह को सुनी। अली में हेत कर हंसा चिन्हो जात कुल वंशा। अपनी असली जाति जीव हमारी जाति है, और चिन्हों कुल वंशा आपका कुल कौन है? हमारा कबीर कुल है। सतलोक में हमारा हंस कुल है। अली में हेत कर हंसा चिन्हो जात कुल वंशा। दिना गर्भ में डेरा संगति कौन था तेरा, जहाँ था घोरा रंग धुंधों का और वह तो नहीं था परिवार। युक्ति ने योग जात न पात एका एक समन साथ रहता, मेरा धारम धीर वहां तो दिया तो साखीर। माँ के गर्भ में भी परमात्मा ने पालन किया, वहां तो दिया तो साक्षीर। जठरा अग्नि से लिया राख अंतर नाम दीना साख, वाचा बंद हो आया इब धनी का नाम बिसराया। माँ के पेट में तो वचन बंद हो गया था। हे परमात्मा, कान पकड़ता हूं, कसम खाता हूं, आपको नहीं बोलूंगा, भक्ति करूंगा, ज्यादा समय आपको दूंगा, पेट के लिए काम भी करूंगा। अरे भगवान तो कति बोल चुके हैं, बच्चा बंद हो आया धनी का नाम बिसराया, माया की लगी है तो न बिसरा नाम साहिब कौन। जगत का पेख ना पेखा धनी का नाम ना देखा। ये भगवान का कितना नाम ना न जिक्र। और जब आपत्ति थी, भगवान भगवान दिखे था। मोरा राम से गया टूट, जोरा काल ले गया लूट, धनी का बाँच ले फुरमान जैसे, पड़े काम निदान। उस मालिक का ये महिमा सुन ले फिर दोबारा, जिससे फिर काम पड़ेगा, संसार छोड़ते हुआ जाना पड़ेगा, सामने दिखेगा खड़ा, और के मुंह लेकर जाओगे वहां पर, के आंख बुलाओगे उस मालिक से, क्या क्या बात बना कर आए थे। धनी का बाँच ले फुरमान जैसे, पड़े काम निदान। गगन की सैल चलना है, बिरह की अग्नि जलना है। वहां एक है अनुपम लोक, अद्भुत लोक, विचित्र। वहां एक है अनुपम लोक, पावे हंसा निश्चय मोक्ष। अदम की छोड़ दे बांध के, सतगुरु है दयावान। शिलेरा सोन में जाई, अवगत कंत है साई। मसीती मूलक की तजरा, अंदर कीजिए नित धाम। के बाहर आवाज ना लगाओ, बस सिर पर चढ़ कर अंदर रहो, अंदर रहो अपने आत्मा भगवान को। बैरम काम है तेरा, धनी का दूर है डेरा। संजम सुरती से करना, धनी का नाम चित भरना। नृत्य का लोक है लहरी, बाजों बीन अति गहरी।
सरे की बात कहता हूँ, सकल सब भेद लेता हूँ। वसीला कौन है तेरा, बोर न होत है फेरा। दम को लेन कर भाई के सुषमन द्वार चढ़ जाई। पिंगल घाटी ना फिरना, किला से उलट कर वरना। मगन हो मूल को बांधे, उल्टा गगन को साधे। गगन में धरे विश्वम्बर ध्यान खातिर आप है कुर्बान। चंपा है अगम गुलबास, जाके पिंड प्राण श्वास। सकल की जानता है सोई के कबीर आप डर मोही। शंख दल कमल मद रहता, के वाणी भेद सब कहता। वो भगवान शंख दल कमल में रहता है। ज्योति निरंजन का हजार दल का कमल है। परमात्मा शंख दल कमल में रहता, के वाणी भेद सब कहता है। शिखर की सोन में साजय, के अनद नाद नित बाजय। के सबसे ऊपर के लोक में सुख और शिखर शून्य में परमात्मा का निवास है। अगम पद खोज लेना है, धनी को जवाब देना है। दास गरीब की अरदास में तो सकल तुम उपास। अब बच्चों, आप इतने शाने हो गए हो जिनको सतनाम मिल चुका है। सारनाम तक पहुंचने वाले तो और ज्यादा संकेत समझने योग्य हो जाना चाहिए उनको। तो वाणी इसलिए सुनाई जाती है ताकि आत्मा स्वयं साथ के साथ ये निर्णय करती चला कि वाणी क्या कह रही है। इससे दिमाग की एक्सरसाइज होती है, एकाग्र चित्त बनता है। और बात तेरे काम न आवे, संतो शरण लाग रे। मुकेश हो गफलत में बंदे, जागे जागे नर जागे रे। जागे जागे नर जागे रे। उठ सवेरे हुक्म लिया, उनके जाग्या निर्भाग रे। शुक्र किया नारे करी बंदगी, फुटे तेरे भाग रे। फुटे तेरे भाग रे। बच्चों, ये वैसे शब्द तो है कबीर साहब का, लेकिन कबीर साहब का समुद्र है। इसमें कोई लोटा पानी भर का अपना मान ले लिया, बाल्टी मेरी, यो पानी मेरा होगा तेरा सही। हमने जल की आवश्यकता है। क्या कहा है कि भक्ति नहीं करते, सत्संग नहीं सुनते, उठते सबसे पहले बीड़ी लाओगे, सिगरेट पीओगे, पहले माचिस पर बीड़ी बात जाएगा उनका, या फिर हुक्का भरेंगे। गांव में हमने देखा बीड़ी नहीं पीते थे वो लोग, पहले उठते हुक्का भरा करते। अब गरीबदास जी बताते हैं तमाकू की बैत, तमाकू कसीदम तमा मस्त है, लूजत नशीरी कुवैत न कर। मरहूद मकरूद पीवे शराब, होगा सरे बीच खाना खराब। कुटन कलाहीन युग युग कलेश, सुखन मान मेरा मैं कहता हूँ। तलक सा तमाकू सिला घोट पीस, देई नाक नास कमल में कशीस। तुम नाक से सूंघ लो चाहे वैसे पी लो। इन कमलों में बैठे ये जो देवता हैं, भगवान भी तो संग कमल दल में है। उनमें जाके इसकी कशीस है, उनको दिक्कत होती है, परेशानी होती है। यही गीता कहती है, करा चोर चकना धरा हाथ दिया नाश। यानी घोट घाट कर तमाकू नाक में देकर सूंघते हैं। 70 सलाई गति काट मास, भिस्त के दरीबे में जो कीना है दुलद। अगर मूल मोला जहां बस्त प्रसिद्ध। इस भिस्त यानी ये देवताओं का वास है, इसके अंदर कमलों में, इसके अंदर तो ये बकवाद वृत्ति धुआं ठोक दिया। किसी ऑफिस में अफसरों के वहां कोई धुआं ला दे पिटने नहीं। हिंदू तुर्क को जो 3 तलाक पीवे तमाकू सरे के कजाक।
खो नाम खून का तमा नाम गाए, 100 बार सौगन इसको न पीओ न खाए। तम्बाकू कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं बीड़ी बैडी में, ओके। खो नाम है खून का, पर तमा नाम गाए, या अरबी भाषा का अर्थ है तम्बाकू, गाय का खून है ये। खो नाम खून का तमा नाम गाए, सौगंध 100 बार इसको ना पीवट न खाए। गदे सवान कौआ कर्म के कुलीन पीवे तम्बाकू तो जम के अधीन, चिदानंद चित्त में किसम दर्द हूर, अधम पापी भय फिर सवान और शूर। नजला फिर नैन बिंद को विधांस, नस नाद नाड़ी जो दम्भ की न श्वास। पित्त बाई खांसी निवासी निवासी से पित्त, वायु गैस खांसी बनेगी, और कफ दल कलेजा लिया है ग्रास। यानी ये सारी बीमारियां पैदा होंगी तम्बाकू से। काला तम्बाकू और गोरा पिवाक, 10-20 लंगर जो बैठे गुटाक। ओका पीढ़ी हमने देखे 5-7 बैठ जाएंगे, एक इधर थी एक थोड़ी दूर, और 5-7 आसपास, और फिर बाजे है न उनकी, फिर पोखटा बाजे है न गुड़गुड़ और हके हजूम, कोरे को बुद्धि विस्सा है न सुन। सारी बकवास बताओ, कोई राम का नाम नहीं उनके पास। बंकी ही पगड़ी और बंकी ही न, डीबी डबोई और डूबे है कर। गुटाकड़ अटाकड़ मटाकड़ लहूर, एक बैठेगा अड़के एक बैठेगा थोड़ी सी दूर। ये ओके पिनिया का डिजाइन बता रहे, उनकी फोटो तारना रही। शब्द मान मोरा मैं कहता हूं तो ही, यही मूल मंत्र तम्बाकू ना बोई। इस पाप से छूटने का मूल मंत्र है तम्बाकू को बो मत। अजाजिल बंदा किराना समूल, श्रेय का वचन जिनकी याद। अजाजिल नाम का एक बंदा था जिसने भगवान की बात को अनदेखा किया, उसने माना नहीं, उसकी क्या दुर्गति हुई, वहां से पटक दिया वापस। इसी प्रकार जो मेरी बात की अवहेलना करेगा, तम्बाकू वगैरह पिएगा, उसकी ऐसी दुर्गति होगी जैसे, यानी ऐसे वचन को मानना, इसको अवॉइड करना ऐसा जुल्म है जैसा अजाजिल ने किया था। तो लंगर है लंगड़ा और झूठा दबार, अमले के मुख में मूत्र की दार। ते को शराब पीवे, सुल्फा पीवे, फीम खावे, तम्बाकू पीवे, कहते हुआ यम के दूत उसके मुंह में मुतेंगे गिर के। कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ले प्यारे कड़वा ही पेश। फिर वो कहेंगे ले तू काले क्या करे, तम्बाकू क्या करते हैं भाई, कड़वा है ना तेरा तम्बाकू। हाँ भाई कड़वा कती फलानी जगह से डायरेक्ट रखे हो, ऐसे बोला करते थे जब दास छोटे थे। भाई कड़वा लाइए, बढ़िया कड़वा तम्बाकू खोला उनका, वहां पिया था एक हुक्का। तो यम के दूत कहते हैं कड़वा ही कड़वा तू करता हमेश, कड़वा ले प्यारे कड़वा ही पेश, पेशाब पी मूत। बच्चों कामी और क्रोधी तू लोभी लघूट, बचनवान मेरा धूमा ना घूट। बंगड़ी भली बाती जाते समूल, सूत्र खान पान सु किकर बबू। ये भांग पीने वाले कति जड़ बोलते जाएंगे, नष्ट होगा इनका। फिर ऊंट बनेंगे और किक्कर के बबूल के सूलों के कांटों में मुंह फुड़ाओगे। सुन रहे शराबी खराबी जहान, दगड़ दूस दुनिया से डूबे निदान। हुक्का हरामी गुलामी गुलाम, धनी के सरे मन पहुंचे अलाम। तम्बाकू त्रासा निराशा निराश, भूले धनी को जो कहीं इलाज। पामर परम धाम जाते न कोई, झूठे अमल पर दी जान खोई। ये झूठे अमल पर जीवन नष्ट कर दिया। मुर्दा मुजावर हरामी हराम, पीवा तम्बाकू जो झूठे गुलाम। अंदर अंधेरी न चश्म चिराग, पीवा तम्बाकू उनके फूटे बाग। अमली कबीर अल्लाह के गुनामा, धर्मवीर अमृत आहारी खुमारी श्री। गौ का गला काट खाते जो दूध, 2 दिन की मबड़ी पियो क्यों ना दूध। गाय का गला काट के मांस खाते हो, ये दोनों धर्मा की माँ है, इसका दूध पियो। मंसूर महबूब जाना खुदाई, सूली चढ़े शीस दीना कटाई। मंसूर चला धनी के मिलाप, कटा शीस जाका सुनो आदि साथ।
दोनों हाथ कटे सूली से डाए, ऐसा सरे का है धनी जुड़ाए। जिगर स्वाब सीना जो पांचों हलाल, मंसूर महबूब खींची न खाल। मंसूर वो भी मुसलमान थे और उन्होंने ऐसे जुल्म नहीं किया, उन्होंने अपने को कुर्बानी दे दी, दूसरे मांस में खाया। ऐसे मालिक मिलेगा, बकवाद से नहीं मिलेगा। और ऐसे बंदे को जो कयामत धरी और काटे गौ शीश जा से डरी, कि ऐसे पाक साहब मंसूर अली जैसे बंदे के ऊपर ऐसा जुल्म हो गया और उनका क्या हाल होगा। तो गौ को काटे, उनके गल काटे, बकरे काटे, और जा से डरी कि इन तो दूर हो निकम्माते। गरीब सो नारी जारी करे, सुरापान 100 बार। एक चलम हो कावर, वो डूब थानीदार। गरीब सूर गऊ को खात है, शंका नहीं सलेश। शंकर से सतगुरु मिलो हो, तो न लगे उपदेश। ऐसे नकमे हो जाते हैं वो। गरीब सूर गऊ को खाते हैं, भक्ति होने राड। भांग तमाकू खा गए तो चाबत है हाड। गरीब भांग तमाकू पीवे ही गोश्त मदराहार। चंद सो की आयु लग चोला धरे चमार। गरीब भांग तमाकू पीवे ही सुरापान से है तो। गोश्त मिट्टी खाए कर वो जंगली बने परे तो। गरीब पान तमाकू चाबे ही नाश नाक में दे तो। सो तो ईराने गए जो बड़ बुझे कारे तो। गरीब भांग तमाकू पीवे ही गोश्त गला कबाब। मोर मर्ग को भकत है देंगे कहाँ जवाब। गरीब आला पाला खावे थी ही बकरी भेड़िया बाग। शोरूमा भक्षण करी कर्म अपने भाग। कहते हैं भांग तमाकू पीवे और मांस खावे, मोर ने मर्ग ने किम में ठा जा उसने खा जाते पाप आत्मा। बकरी तो कुछ भी ना खावे थी, एक सामान्य पत्ते घास फूस खा के जीवन जीवे थी, उसने भेड़िया खा गया। आज तो वह बिल्कुल शरीफ दिखे थी कि वो शरीफ था। पिछले जन्म वह भी ऐसे भेड़िया थी, रक्षसाई थी, राक्षस थी। आज उसको चाह गया भेड़िया, बाघ, शेर। गरीब कुरड़ी पर गद्दा चरे, बोले राग रमंडे। भेद कते बाबा से करिए खागे मुर्गे अंडे। कहते तो विकार करते हैं, मांस शराब आदि पीते हैं और सारी बकवाद करते हैं, फिर पाठ भी करते हैं वेदों का और कतेबों का, कुरान आदि का। कहते उनका तो फिर ऐसा है जैसे गधा कुरडी पर बकवाद कराया करे, यानी कह कुछ और अमल नहीं करते। व्हाट इज दिस। गिरफ्त ठूठा पी कर भांग का भांगी हुआ साल, मगन हुआ माने नहीं इराना है कार। गिरी भांग तमाकू पीवते चश्मे लाल तमाम। साहिब तेरी साहिब ये जाने कहाँ गुलाम। ये जीव के गुलाम, नशे के गुलाम, तुम्हें क्या समझोगे। गिरी 12 तिलक बनाए कर फांसी लेनी हाथ, और ये विष के लड्डू देते हैं जीवों पर याद। साधकों को गलत मार्गदर्शन करते हैं, इनका जहर घोल रहे हैं, इनको विष दे रहे हैं। दिखे ये सच्ची भक्ति। गिरिब्राना वर्णन भेक है इस दुनिया के माही, वचन हमारा मानियो ये सब पंथ नरक में जाए। बच्चों सुन ले अमर बोल, किस्मत आपकी बात सुनना अपने मिलन लागी ना। कौन बताओ हम नहीं रहते, हम तेने लड़ लड़ कर मर जाते आपस में, घर में एक दूसरे के साथ उलझ कर। बंदे बंदगी बर हक में, ये वाणी थोड़ी सुनाता हूं बस 2 मिनट की, ताकि आपको इसका लालच पड़े, कसक बने और आत्मा अंदर से सुन जाने लगेगी इस ज्ञान को। बंदे बंदगी बर हक में, बेदा कते बासी हर क्या अज नाम बिना अनभक में। ये वेद कते पढ़ने तक कुछ ना होना, असली सच्ची भक्ति ही बर हक असली धन है आपके, और बिना नाम सब बकवाद होता है। बंदे बंदगी बर हक में,
वेदा कते बासी हर क्या अद नाम बिना अनवख वे। नाम बाहर नाम भीतर नाम शीस सुभान वे। नाम आसन असल मीरा नाम पर कुर्बान वे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे। नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। तू नहीं था जब नाम था अब तो स्वरूप नाम ना ही वे। यानी जब रात नहीं मिल रहा था तब तेरा कितने भक्ति करता था, पेट पुरनिया चलता था, पहाड़ों पर चला जाता था, कथा करता रहने लगी। अरे नाम मिल गया यो भजन नहीं होता, 100 काम याद आ जाए नाम पर लग गए। तो नहीं था जब नाम था अब तो शुरू नाम ना ही बे। का फिर कहूँ अब कौन है तू करता करे मैं ही बे। मैं करे सो मारिए तू करे सो छूट बे। इस मार में होशियार बंदे गदा बने के ऊंट बे। इस मार्ग में कभी इन्होंने कहा मन ने यो कर दिया, मन तेरी सेवा कर दी, मैंने इतना दान कर दिया है। कई लोग मैं इतने दिन से सेवा कर रहा था, मेरी सेवा हटा दी। सेवा तो करे नहीं रहा था, सेवा करो क्या बात ना हो मन में, हटाने की नौबत ना हो। कोई दिक्कत होती है, कोई बकवास मन में आती है तो परमात्मा हटाता दूर करता आपको। तो कहते इसमें मैं नहीं कहा, मैं सर्वोत्त सो मारिए। अपना हाथ भी ना उठा बच्चों, सेवा तो दूर की बात है, अधरंग मार जा, हाथ उठा के दिखा दिया, मुंह में अगर मक्खी बढ़ेंगी लिख देंगी, पानी पानी या भी कोई और पाओगा आपने। तो बकवाद नहीं चला कर किस मार्ग में किसी की भी ना चली। ठीक है इतने टाइम ना होता, इतने कोई कुछ भी करता दिखे जा ठीक ठाक भी नजर आए जाएगा। जिस दिन वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी उस दिन पता लग जाएगा सारा। इसलिए हमने पहले चार्जर ला लिया और ठीक से चलना पड़ेगा। मैं करे सो मारिए तो करे सो छूट वे। इस मार में होशियार बंदे गदा बने के ऊंट भी। हो करे सो गद्दा हो, यानी बकवाद करते हैं ना तो ये अच्छा आदमी कहते हो करे सो गद्दा हो। और मैं करे तो मैं करे सो बोक वे। बंदा बिसार है बंदगी तो स्वान है सब लोग। श्वान शुक्र होत कुकर बिना धनी के नाम पे। ओ हम सो जाप जब तू हरदम आठो याम पे। बच्चों दिल तक रहे तुमने सारा दिन पढ़ाए जाऊं, ये कबीर परमात्मा का कमाल देख लो। विश्व रिकॉर्ड भूतों ने भविष्य आपके लिए करके दर दिया जाता। ऐसे समर्थ सक्षम की शरण में हो बच्चों। ये तो सारा सांग ने बकवाद दिया, आज जान निकल गई, सेकंड के बाद कुछ नहीं हाथ लगने का। पर इसकी शरण में सारी सुरक्षा होगी। काल भी दूर खड़ा खड़ा देखेगा, धर्मराज भी कहते धर्मराज पूछा नहीं यम का मिटे दंड, काल भी हमारे कागज में छेड़ सकता। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्संग।